वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवालों को लेके आया हूँ। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। मैंने उन्हीं सवालों को रखा है जो कि एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं और ये 99.99% पेपर में आते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको दो विधियों के सवाल कराऊंगा। वो दो विधियां होंगी आपकी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो मैं इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के सवाल कराऊंगा जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सवाल दे रखा है हमें जी, हमें इसे सॉल्व करना है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से। किससे? पहले करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से, फिर उसके बाद करेंगे विलोपन विधि से। तो पहला सवाल है, इसमें बोला है कि इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करना है इसका मतलब ये होता है आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें दो इक्वेशन दे रखे होते हैं। तो हमें किस तरह से विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। आपको दोनों में x और y की वैल्यू फाइंड करवाता है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में दोनों में x और y की वैल्यू फाइंड करवाता है। बस अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? जैसे कि ये वाला सवाल है, इसमें आपको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है इसको। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, कोई दो इक्वेशन दे रखी होती है हमें। इन दो इक्वेशन में आप कोई एक इक्वेशन का से x या y की वैल्यू फाइंड कीजिए, जो कि जैसे कि आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x का कोई पहला आप ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि y के स्टेप में हो, इसके वो y के स्टेप में हो। अभी मैं कराऊंगा आपको तो इससे समझ में आएगा। तो इस दोनों इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, कोई x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। जो मर्जी हो आपकी वो निकाल सकते हैं, x की या y की। कोई x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम वो किसी अन्य पदों में, जैसे कि मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो वो हमारी y के पदों में होगी। x की वैल्यू को निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, फिर वहां से हम y या x की वैल्यू निकालते हैं। जब हमें एक की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाती है। इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं देखो आपको समझाता हूं किस तरह से करना होता है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दो इक्वेशन को लिख लीजिए। पहले इनको सरल कीजिए, सिंपली जो भी यहाँ पर अपन में दे रखा है उनको सीधा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पहली इक्वेशन हमारी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है। तो इसको देखो यहाँ पर दे रखा है 2 3। तो 2 3 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 आएगा। कितना आएगा 6। अब देखें 3 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9x और 2 का करेंगे 5 में तो आएगा हमारा 10y इक्वल टू -3। अब देखें यहाँ पर 9x माइनस 10y। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा -18। कितना आएगा? -18 आ जाएगा। ओके ठीक है। अब क्या करते, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करने पहले आपको ये इक्वेशन लिखिए हो, इसको जो अपॉन में नंबर होते हैं उनको आप सीधा कर लीजिए पहले। तो इनका एलसीएम लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा अपॉन में 6, 2 का इधर करेंगे तो 2x आ जाएगा और ये 3 का करेंगे y में तो क्या आ जाएगा 3y। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा पूरा आपको समझ में आएगा और थोड़ी सी जल्दबाजी ना कीजिए क्योंकि ये सवाल आपके 100% 99% आपके पेपर में आते हैं। और आप कोई सा भी एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले 6 आ गया। 3 से करेंगे इसमें 2 बार तो 2x हो गया, 2 से यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर कितना हमारा 13/6 दे रखा है। तो देखो ये अपॉन में, ये अपॉन तो 6 से कट जाएगा, 6 से कट गया तो यहाँ पर हमारा आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से मैंने बोला था आपको अभी x की या y की इक्वेशन हमारी ये 1 हो गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x की या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दूसरे पदों। जैसे कि मैं यहाँ y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ या x की निकालना चाहता हूँ, पहले x का निकाल लीजिए। तो x के पदों में जैसे कि आप 2x यहाँ पर 3y है, 3y को आप इधर से इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो 13 लिखा हुआ है। जी प्लस का तो इधर का इधर आएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस का हो जाएगा। इसको हम इधर से उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं किसी भी नंबर को तो उसका जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो प्लस का क्या हो गया माइनस। ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो जहां पर ये नंबर होता है, कोई भी नंबर हो जाए, हमेशा सामने वाली संख्या के बट्टे में लिख देते हैं उसको। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर आप 2। ठीक है। मैंने आपको बताया तक x की निकालेंगे तो x की अपने आप से वैल्यू निकाल ली y के पदों में। अभी हमने निकाल लिया, मतलब कुछ भी, अभी हमारा ये वैल्यू नहीं है हमारी x की,
हमने इसको निकाला है, अभी प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इसको दूसरी जगह स्थापित करना। तो भी स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली, आप y की भी निकाल सकते हैं। x की निकाल ली हमने y के पदों में। अब क्या करेंगे, कभी भी हम कोई हमारा जो समीकरण होता है ना, हम उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो पूरा समीकरण हमारा एक चर में दे रखा हो। एक चर का मतलब क्या है, उसमें यदि x x है तो x होना चाहिए, तो हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कहीं y दे रखा है तो y y होना चाहिए। अगर उसमें x भी हुआ y भी हुआ, तो एक इक्वेशन से आप कभी भी x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो या y की, तो वो पूरा जो इक्वेशन है आपकी एक ही वेरिएबल में, एक ही चर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा x भी है y भी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। अब इस x की वैल्यू को हम रख देंगे इसमें। तो क्या करेंगे, देखो हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर कर दिए समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1, 2 से, किससे, 2 से x का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित बोल दीजिए या रखने पर बोल दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, विस्तार से बोलते हैं x का मान इसमें रखने पर। रखने का मतलब प्रतिस्थापित करना होता है। तो x का मान कितना दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है हमारा, ये 9 लिखा है। x का मान है हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा 10y माइनस का 18, ठीक है। समीकरण 1 में रख दी, 2 में रख दिया हमने, तो समीकरण 2 से हमने x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो इस x के मान को हमने इसमें रख दिया, ठीक है। अब देखिए हमें, अब ये पूरा जो समीकरण मैंने आपको बताया था, जब भी हम x का y का मान निकाले, अब देखो पूरा जो समीकरण है हमारा केवल किसमें, y में। इसमें एक चर है, कौन सा है, y है। तो y, अब यहाँ से हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए। तो अब आपको इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना चाहें तो आप, ठीक है। आप करेंगे यहाँ पर, तो ना हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर 9 का करेंगे 13 में, तो 13 में 117, ठीक है। अब 9 का करेंगे 3 में, 9 तिया 27 बाई अपॉन 2, माइनस का 10 बाई और ये माइनस का 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा बट्टे में। अब इसको ऐसे उतार दीजिए, 117 माइनस 27 बाई, अब इस, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का इसमें करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 20 बाई इक्वल टू माइनस के 18 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर 117, अब ये माइनस का 27 है और ये माइनस का 20 है, माइनस का 27 माइनस का 20, जब भी माइनस माइनस दोनों होते हैं तो दोनों जुड़े जाते हैं और हमारा जो साइन है वो माइनस का आता है। तो माइनस का 27 माइनस के 20, तो माइनस का कितना हो गया हमारा, ये 47 बाई, ठीक है। अब 2 का जी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का करेंगे इसमें हो जाएगा, कितने हो जाएंगे जी हमारे, 2 का करेंगे 18 में कितने हो जाएंगे, माइनस के 36, ठीक है। अब इधर देखिए, अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालते हैं या x की वैल्यू, मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताते जा रहा हूँ, बेशक एक सवाल काफी टाइम ले रहा हो पर आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट मालूम रहे, जैसे कि जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो उनको ही मालूम रहे। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो जब भी x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, तो आपको क्या करना होता है, जो x वाले स्टेप होते हैं वो एक तरफ, मतलब जो x वाले पद हैं वो एक तरफ रहेंगे, जो बिना x वाले हैं, जब बिना x y वाले हैं वो एक तरफ रहते हैं। तो यहाँ y वाले हैं, जी बिना y का, यहाँ पर y नहीं है तो इसको उस दूसरी तरफ ले जाइए, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का लिखा है माइनस का 47 बाई, इसको ले जाएंगे उधर, तो जी माइनस का 36 हमारा लिखा हुआ है। अब जी माइनस जी प्लस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 107, है। तो ये हमारा माइनस का 47 वाई, और यही माइनस के दोनों माइनस, तो माइनस जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, जी हमारे हो जाएंगे माइनस के 153, तो माइनस से माइनस कट जाएगा जी हमारा, तो वाई का मान आ जाएगा हमारा 153। अब देखो 47 लिखा हुआ है, तो ये संख्या हमेशा बट्टे में जाती है, तो ये हो गया हमारा 47। अब देखो क्या 47 से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, तो ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये हमारा y का मान आ जाएगा 153/47। तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई, हमारे जो y का तो मान था वो मान आ गया, हमारा एक मान आ गया, हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, अब हमारा जो x का जो समीकरण था ये वाला, और y का हमारा मान आ गया है, जो ये x का मान था, कुछ बच्चे क्या समझते हमारा x का मान आ गया तो हम y का निकालना नहीं, y का जाएगा x का, जी नहीं, x का जो हमने निकाला ना वो y के पदों में, हमें यहाँ से y हटाना है, तो इस y के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम,
तो समीकरण समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखिए क्वेश्चन बड़ा है पर क्वेश्चन इस तरह से आता है, छोटा भी हो जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा था तो मैं इसलिए ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूं मैं आप, जिससे आपको लगे अच्छे कि बहुत आसान है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं और 6-8 नंबर में 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, तो आप सीखिएगा अच्छे से। बड़ा है पर आपको एक तरीका रहेगा वो आपका सेम रहेगा, आपको इस तरीके को सीखना है। आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो हमेशा आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और यदि आप रटेंगे तो मैथ्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक दो सवाल कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ में आप क्वेश्चनों में उलझेंगे। तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आपको एक तरीका है वो इस तरह से करना होता है, ये तरीका सीख लीजिए तो आप किसी भी मेथड से, किसी भी फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा पर कॉन्सेप्ट ये रहेगा आपका, यही तरीका रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बट्टे में संख्या ही तो चुमा छुटा जाता, तो यहाँ पर पहले हमने इसको सॉल्व किया था, सीधे किया था, उसके बाद इस तरह से कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली दिया होता, कभी कभी ऐसे दे रखा होता है तो क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब देखें समीकरण 2 ये है हमारा x 13 माइनस, अब ये 3 लिखा हुआ है, अब 3 के y लिखा हुआ, तो y का मान क्या है हमारा 153/47। ठीक है, जाके अब इसके पूरे बट्टे में 2 है तो आप 2 को इधर लिख लीजिए, 2 का लिख लीजिए बाहर। तो इस तरह से आप इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखो जो 2 लिखा था मैंने वो क्या बाहर ले लिया, कहां ले लिया बाहर, 1/2। इसका मतलब वो ये जो 2 बटे लिखा हुआ है वो नीचे, तो देखो कहां है नीचे बट्टे में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको बाहर ब्रैकेट लगा के लिख लिया है। तो 1/2, अब देखें यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 47 तो हमारा बट्टे में आएगा ही आएगा, क्यों दे रखा है नीचे। अब देखें, अब 47 का गुणा करेंगे 13 में, तो 47 का गुणा 13 में करेंगे, माइनस 3 का गुणा करेंगे 53, तो हमारे आएगा 9 459 आएगा, कितना आएगा 400 का 9 45 हो गया। अब देखिए 1/2, अब इसका 13 का गुणा करना है 47 में आपको, तो 13 7 91, यहां से लगी 9 13 चक 52 और 9 61 हो गया आपका। ठीक है, तो जी माइनस का 459/47। अब देखें 2 का गुणा नीचे संख्या दे रखी है तो 2 का गुणा हो जाएगा आपका, 47 में कितना आएगा 14 और 94 हो गया, कितना हो गया आपका 94। तो 611 में से इसको उठा दीजिए, 11 में से 9 गया 2 बचेगा आपका, 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा आपका, इस तरह से। तो कितना बचा 152, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ पर 0 5 में 5 गया, तो यहाँ पर हमारा बच गया 152/100। तो हमारा ये 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 7 एक इधर आ जाएगा हमारा, 6 बार जी कटेगा हमारा 47 बार। ठीक है, और 47 से कट नहीं रहा तो हमारे जो x का मान है वो ये आ गया। तो इसमें थोड़े ये मान थे ना वो थोड़े भिन्न टाइप में आए, इस तरह से आए, बट्टे में संख्या दे रखी है, भिन्न में आया मान। अगर हमारा ऐसे आया था x का मान 2 y का मान 2 तो हमारे क्वेश्चन में आसान लगता। ये आपका ऐसे इस तरह से दे रखा है, तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता है, आपको क्या लगता है थोड़ा गलत हो सकता है, पर ये क्वेश्चन ये इस तरह से होगा और आपका यही आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था पर आपका जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसे था। जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा मैं सिंपल होगा, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। यदि ये क्वेश्चन आपके थोड़े से कम समझ में आया हो तो उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की और अच्छे बेटर तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन देखिए, ये उस क्वेश्चन से इजी है और आसान भी लगेगा आपको, बस ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने इसको पहले मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब कहीं से भी आप एक समीकरण को लेकर के आप x का या y का मान निकाल सकते हैं, मतलब अभी मैंने निकालता उस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से किससे, समीकरण 2 से क्या करेंगे आप, यहां से x का मान निकाल लें,
एक्स का मान निकालेंगे तो बाई को इधर भेजेंगे, बाई किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का हो जाएगा, तो बाई प्लस 4, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3, क्योंकि बाद में काम में आएगा। अब देखें एक्स का मान निकालिए, इस एक्स के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण बोल देंगे, समीकरण 2 से, अच्छा 3 से मान लीजिए इसको, 3 मान लीजिए, समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो x का मान इसमें रखेंगे हम, तो x का मान क्या, देखो x ये दे रखा है यहाँ पर, x का मान कितना, बाई प्लस 4, और ये हमारा y है, ठीक है। ये कितना है हमारा 14। अब देखें y और y कितना हुआ, 2y हो गया, ये 14 दे रखा है। अब ये प्लस का 4 है, हम इसको ले जाएंगे उधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4, 2y। अब 14 में से हमारा 4 चलाएगा कितना बचेगा, 10। अब y का मान निकालना है हमको, तो यहाँ पर जो भी संख्या आती है, जो बच्चे नहीं जानते, जो संख्या आती है वो कौन चली जाती है, भट्टे में। 2 से 10 को काटेंगे कितने बार, 5 बार। तो y का मान है हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5। तो हमारा आसानी से y का मान 5 आ गया, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि ये आसानी से 5 तो उसमें क्या था, भिन्नात्मक मान निकल रहा था, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत लग रहा है। y का मान हमारा आसानी से 5 आ गया, तो हम x के मान को आसानी से अब निकाल सकते हैं। अब x का मान कहाँ है, ये रखा है, इसको मान लीजिए डायरेक्टली इसमें रखा करें, तो y का मान समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखेंगे। अब देखो x, y का मान कितना है 5, तो y क्या रख दीजिए 5, 5 प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा आसानी से x का मान 9 आ गया। तो हल क्या होगा इस आंसर का, तो हल होगा x का मान कितना हमारा 9, x का मान हमारा 9 आ गया, और y का मान कितना आ गया 5। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान था। एक क्वेश्चन वो डिफिकल्ट भी था, थोड़ा डिफिकल्ट भी आता है और इजी भी आता है। क्वेश्चन हर तरह के आते हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये आपके प्रतिस्थापन विधि के मैंने 2 सवाल कराए, अब मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा प्रतिलोम विधि के, जैसे कि आपके दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाए, और आपके इस बार परीक्षा में 100% ये दोनों विधियों से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से तैयार कर लें, और आपने ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, इसकी उनका ही भला हो जाए और वो भी सीख जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, तो देखो दोस्तों, ये हमारा पहला सवाल जो है विलोपन विधि का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको विलोपन विधि के 2 सवाल कराऊंगा, 2 मैंने आपको कराए थे प्रतिस्थापन विधि की, और 2 कराऊंगा आपको विलोपन विधि के। तो विलोपन विधि का ये पहला सवाल है, आपको उसमें भी एक्स वाई के मान निकालने थे, इसमें भी एक्स वाई के मान निकालने हैं। जो आपकी जो विधि होती है, वो तरीका होता है, वो आपका चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, ये उससे भी ज्यादा सिंपल होता है। आप देखिए, तो इसमें क्या करना होता है, आपको दोनों समीकरण, मैंने आपको पहले मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या करना होता है, हमें कोई इसमें दोनों समीकरण में एक्स और वाई के, कोई से एक्स के कर लीजिए, वाई के कर लीजिए। पहले हमें दोनों पद क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। ढंग से समझिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपको x के पद बराबर कर लेने हैं, या y के पद कोई बराबर कर लेने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो y के बराबर कर लो या x के बराबर कर लो। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पद एक पहले से बराबर नहीं है, यदि बराबर है तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बराबर करने के बाद क्या करते हैं, हम x को या y को एक को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या है, जोड़ने या घटाने पर कट जाए, ऐसा करते हैं। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर बराबर करते हैं, बराबर करने के बाद उसको देखते हैं, यदि प्लस माइनस है तो जोड़ दो, प्लस माइनस के जोड़ेंगे तो डायरेक्टली कट जाएगा। और यही प्लस का है, दोनों प्लस के, तो आप क्या कर दो, एक में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे, अब देखो यहाँ तो ना तो x का बराबर है ना y का बराबर है, तो यहाँ मैं मान ले रहा हूं कि मुझे y का बराबर कर लेना, तो मैं y का बराबर करने में आसानी होगी, क्योंकि यदि मैं y का बराबर कर लूंगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो
तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण एक में 4 का गुणा कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, 4 का गुणा कर दे रहा हूं। देखो ये मैथ का नियम होता है कि किसी भी समीकरण में हम किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। यदि मैं इसमें 4 का गुणा कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे प्रत्येक पद में 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा यहाँ उद्देश्य केवल क्वेश्चन को कराना नहीं है। जो दोस्त मेरे भाई बहन जो जानते नहीं गुणा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये मैथ का नियम होता है कि किसी भी समीकरण में किसी भी नंबर से हम गुणा कर सकते हैं। वह शर्त यह है हम किसी एक नंबर में नहीं, हम यदि 4 का गुणा कर रहे हैं तो ये हमारे 3 स्टेप, यहाँ 3 पद लिखे हुए हैं, तीनों में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 का गुणा कर लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे तो आप मैंने बताया तीनों पद में करना होता है आपको, ये नियम होता है। 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4y हो जाएगा। 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखें हमने 4 का गुणा कर दिया, करके समीकरण यहां लिख दें, करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, कितने में, 2 में जोड़ने पर। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ 4y हो गया हमारा, यहाँ माइनस का 4y है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। यदि कोई बच्चा नहीं जानता हो, प्लस माइनस हो यदि दोनों बराबर हो तो क्या होते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इस समीकरण को मैं यहाँ लिख लूंगा 9x माइनस का 4y, ये कितना हमारा 17 लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो 4y से 4y कट जाएगा, जी जोड़ेंगे कट जाएगा। तो हमने गुणा ही इसलिए किया था जिससे कि कोई एक पद हमारा कट जाए। ठीक है, अब देखो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, हमारा 21x हो जाएगा। क्या होगा, 21x। 4 और 17 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम 21/21, तो 21 से 21 कट जाएगा कितने बार, एक बार। तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो x का मान हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब x का मान आ गया, अब आपको निकालना है y का मान। ठीक है, x और y के मान दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हैं, इसमें तरीके अलग अलग होते हैं, वो बोल देता है आपको विलोपन विधि से करना है या प्रतिस्थापन विधि से करना है। ये आपका विलोपन विधि से हो रहा है। ठीक है, तो x का मान आ गया। अब x का मान क्या करें, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं x का मान। जब आपका x का मान आ जाए, y का मान आ जाए, तो उस मान को आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि किस में रखना है, जो आपको आसान लगे वहां रख सकते हो। तो मैं रख दे रहा हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है, देखिए एक निकाला तो 3/1। और एक और बात बता रहा हूं, बच्चों को बहुत बड़ा डाउट होता है, मैंने देखा बच्चों को, मैं ये बात तब बता रहा हूं, बच्चे मान भी रख पाते हैं। तो देखो 3x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है दोनों किसमें लिखे हुए हैं, गुणा में लिखे हुए हैं। तो 3 लिख दिया, x का मान कितना है, तो 1, तो यहाँ पर आपको गुणा लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ y लिखा हुआ है प्लस y, और यहाँ पर कितना हमारा 1। ठीक है, अब आप कोई बच्चा ये सोच रहा है कि यहाँ पे क्यों रखा, आप कहीं भी रख सकते हैं, आपका जो मान निकलेगा वो सेम होगा। तुम्हारा जो 3 हो जाएगा प्लस y ये 1। अब 3 को इधर लेके आएंगे, इसका हो जाएगा माइनस का। अब देखें, अब मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम कम में से ज्यादा नंबर घटाते हैं, 1 में से 3 घटा रहे हैं, तो हमेशा माइनस का आंसर आएगा, किसका आएगा, माइनस का। तो अब उल्टा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो इस तरह से जो y का हमारा मान आ जाए वो कितना आ जाए, माइनस का 2। तो हमारा x का मान आ गया जी 1 और y का मान आ गया हमारा माइनस का 2। तो इस तरह से हमने विलोपन विधि का पहला सवाल किया। आपको क्या करना होता है, इसमें आपको कोई x या y का पद बराबर करना होता है और उसको काटना होता है। काटने के बाद x या y की वैल्यू निकालिए, फिर x या y की वैल्यू को किसी समीकरण 1 में रख दीजिए। मेरा तरीका पढ़ाने का बहुत ही स्लो हो सकता है, पर मैं बताऊं ये आपको एक एक चीज को मैं बहुत ही धैर्य से बता रहा हूं। देखो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जितनी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, आपको 100 क्वेश्चन करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए और उनकी आप पे कमांड हो गई, तो आपने 100 क्वेश्चन किए हैं ना, 100 क्वेश्चन,
अच्छे से आपने नहीं किए और आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से कर ली, धैर्य से कर लिए, इनको बार बार प्रैक्टिस कर लिया इन 10 क्वेश्चन को, और यदि आपने पूरी बुक पढ़ ली मैथ की और आपने 10 क्वेश्चन ढंग से नहीं किए, आपकी पूरी बुक में से किसी चैप्टर को आपने ढंग से नहीं किया, बस नाम के लिए मेरी पूरी बुक हो गई और किसी बच्चे ने ढंग से नहीं पढ़ाया, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जो जिस बच्चे ने 10 क्वेश्चन अच्छे से किए हैं उसके नंबर ज्यादा आएंगे, और जो 100 क्वेश्चन करने वाला है उसके नंबर कम आएंगे। क्योंकि उसने जो 100 क्वेश्चन कर लिए हैं वो केवल एक ही बार किए, और जिस बच्चे ने केवल 10 क्वेश्चन किए हैं उनकी 10 बार प्रैक्टिस करी होगी, बहुत ही धैर्य से समझा होगा, तो 10 क्वेश्चन वाला पूरी 10 क्वेश्चन करके आएगा, और 100 क्वेश्चन वाला 8 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक भी क्वेश्चन पर कमांड नहीं रहेगी। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन भूल जाते हैं, आधे से ज्यादा, और कॉन्सेप्ट बीच में, क्योंकि मैथ है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आपके क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। यदि आपने एक क्वेश्चन एक बार किया और आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 10 क्वेश्चन आपके हाथ में ही रहेंगे, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी मेमोरी बोलते जाती, क्वेश्चन आप भूलते आएंगे। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ हो या कोई सा ही, बता दे रहा हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो 10 क्वेश्चन कीजिए, अच्छे से कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप धैर्य से आराम से करा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो करा रहा हूँ, एक एक चीज को बताते हुए, तो आप ये समझ रहे हो कि इतना स्लो करा रहे हैं। स्लो कीजिए, अच्छे से कीजिए, बस आपको 10 करने हैं, पूरे 100 नहीं करने, 10 करने हैं, बस अच्छे से करने हैं। और फिर आप देखिए जो 100 क्वेश्चन करने वाला है उससे ज्यादा आपके नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बस धैर्य से कीजिए, अच्छे से समझ के कीजिए। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। देखिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, विलोपन विधि का तरीका हमारा वही रहेगा। देखिएगा, पहले सबसे पहले बताता मैंने आपको कोई एक्स का या वाई का जो भी स्टेप है उसको आपको जो पद है बराबर कर लेना है। तो आपको यहाँ पर एक्स का बराबर है ना, तो वाई का बराबर है, तो आप पहले एक्स का या वाई का बराबर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर एक्स का बराबर करना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्टली आपके बराबर हो जाएंगे। और यदि आप इसका बराबर करेंगे तो आपको दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर ये वाला समीकरण है इसको बराबर कर लें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा एक्स वाला पद क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में गुणा किया, देखो यही प्लस का यही प्लस का है, 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 में से 2 को उठा दीजिए। ठीक है, तो पहले हम गुणा कर ले रहे हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है, मैंने आपको बताया था ये नहीं कि आप इसी में गुणा करेंगे, कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं, केवल इसमें गुणा करते हैं। आपको जितने स्टेप लिखे होते हैं सब में गुणा करना होता है। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y। 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ ये 4। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अभी 3 मान लीजिए। ठीक है, आप जैसे मैंने पिछला किया था वैसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख लें, पर देखो इसमें जुड़ नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर आप इसको, आप जो पहले बेसिक पहला वाला किया था वैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अलग करूंगा तो आप ये समझेंगे अलग हो रहा है। इस समीकरण को यहाँ लिख लें आप, पहले वाले को। ठीक है, प्लस 3y है तो प्लस 3y, ये कितना लिखा हुआ है, 18। अब देखो क्या करेंगे आप, हमारा दूसरा समीकरण ये लिखा हुआ है, इसमें 2 को गुणा कर दिया हमने, 2y, ये 4y, ये 4, ये लिखा हुआ है। क्या जोड़ने पर ये x हमारा कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। एक में से, यहाँ ये हमारा कौन सा था, ये 2 था, तो यहाँ पर आप कुछ मत लिखिए, यहाँ पर लिख दिए घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो आप क्या करना, घटाने पर क्या होता है, घटाने का मतलब क्या होता है, आपको जो किसी चीज को हम घटाते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस, तो यहाँ पर क्या प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या लगा देना आपको, माइनस, तो ये प्लस का माइनस का आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर लिख दिया, यहाँ पर जोड़ने पर एक्स के बाद हमारे नहीं घटेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, घटाया। पिछले वाला क्वेश्चन था वहां हमने जोड़ा था, क्योंकि वहां पहले से एक प्लस था एक माइनस था, तो हमारा कट रहा था। अब यहाँ अब ये जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा बाई वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कट नहीं सकते हैं, हमें ऐसा करना होगा इससे कि एक पद हमारा कट जाए। तो दोनों एक्स के बराबर है, प्लस माइनस कट गया। अब देखो ये प्लस माइनस का 4y है और ये माइनस का, अब आपको नीचे वाला साइन देखना है, ऊपर वाले साइन को भूल जाना है, क्योंकि हमने माइनस घटाने पर बोला है, तो हमारा जो साइन हो गया वो पलट गया। तो माइनस का 3y, माइनस का 4y, ये माइनस का 4y, ये माइनस का 3y, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7y। दोनों माइनस के होते हैं, जोड़े जाते हैं हमेशा, और जो साइन होता है वो हमेशा माइनस का आता है, तो माइनस का 7y हो गया। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है,
तो 4 में से 18 घटेगा, तो मैंने बताया था जब भी 4 में से 18 कम में से ज्यादा घटाते हैं क्या आता है, माइनस। अब 4 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 14 आएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। बाई का मान क्या आएगा हमारा, 7 कहाँ जाएगा बट्टे में, तो 7 से काटेंगे 14 को कितने बार, 2 बार। तो बाई का मान आ गया हमारा 2, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना है। तो बाई का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में, कोई मैटर नहीं, आप कहीं भी रख सकते हैं, 1 में रखें या 2 में रख दें। ठीक है, बाई का मान निकालना है, पहले मैंने 1 में रखा था, इस बार 2 में रख के बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि 1 में रख रहे हैं हर बार, अब इस बार 2 में रख ले रहे हैं। तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, देख x माइनस 2y, मैंने आपको बताया गुणा में होते हैं, तो y का मान कितना हमारा 2 निकला है, गुणा लगाओ यहाँ 2, ये कितना है 2, 2 दूनी 4 हो गया, ये 2, तो 2 लिखा हुआ है, ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2 + 4 कितना हुआ, 6 हो गया। तो x का मान आ गया हमारा 6, तो x का मान हमारा 6 आ गया और y का मान 2। तो इस तरह से हमारे जो मान थे, इसके जो सॉल्यूशन था, हल था, वो इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम विलोपन विधि के क्वेश्चन करते हैं। और जो मैंने प्रतिस्थापन विधि, मैंने आपको इस वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के महत्वपूर्ण सवालों कराया है, और इस टाइप के 100% आते हैं, आते ही आते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे तैयार कर लीजिए। 2 मैंने विलोपन के कराए, 2 आपको प्रतिस्थापन के। इनको करने के बाद नहीं आपने इतना कर लिया, ये आपके नोटबुक पर नोट होने चाहिए, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। मैंने अभी आपको बात बताई थी, जब यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 100 नहीं 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, आप एग्जाम में भूल जाएंगे, श्योरिटी है इस बात की। क्योंकि मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा आपका प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, और कोई सा भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें यदि आप, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है। यदि आप इस तरह की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स हमेशा ज्यादा आएंगे। मैंने देखा बच्चों को, बच्चे हमेशा तैयारी करते रहते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता हमारा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सा टॉपिक कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। तो पढ़ने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए, कौन चैप्टर से हमारा कितना आ रहा है। त्रिकोणमिति है, मैं बता दूं, त्रिकोणमिति में और जो बीजगणित हमारी हाई स्कूल या इंटर की, वो बहुत ही इंपोर्टेंट होती है, उससे क्वेश्चन हर बार बहुत पूछे जाते हैं। यदि आप अनसॉल्व प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपके आधे से ज्यादा पेपर तो इन्हीं 2 टॉपिक से बनता है, एक त्रिकोणमिति हो गया, एक हमारा हो गया बीजगणित। तो आप इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए और आपके देखिए नंबर्स हमेशा हाईएस्ट आएंगे, क्लास में आप टॉपर बनेंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए किस तरह से आपको पढ़ना है। बच्चे पढ़ते रहते, क्वेश्चन पूरी मेहनत करते हैं, पर उनका जब रिजल्ट खुलता है तो उनके जो नंबर होते हैं वो हमेशा औरों की अपेक्षा कम आते हैं। और एक बच्चा होता है वो स्ट्रेटेजी प्लान के हिसाब से पढ़ रहा है, उसको ये मालूम होता है कौन सा चैप्टर हमारा कितने का आ रहा है। यदि आपके 10 चैप्टर करने के बजाय आप 6 चैप्टर करते हैं और 6 चैप्टर आपके अच्छे से कवर हैं, अच्छे से आपको आ रहे हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग, आपकी जो लेंथ है वो, आपकी स्ट्रेंथ है वो नहीं हुई है, अगर अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो जिस बच्चे ने 10 कर रहे हैं और आपने 6 करे हैं, तो बता रहा हूँ आपके नंबर समय से ज्यादा आएंगे, आपको 6 अच्छे से आते रहे। और एक बच्चा जैसे पूरा कोर्स पढ़ लिया है, उस बच्चे ने एक चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसके नंबर हमेशा कम रहेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में जब बैठेगा तो उसको आधे से क्वेश्चन भूल जाएगा, और जब वो करेगा जितने आ रहे होंगे उसमें भी उसका डाउट होगा। तो आप कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भूल जाएंगे और आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। और जो बुक के पीछे आपकी सूची आती होती है उसमें लिखा होता है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो आप उसका एनालाइज कीजिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कौन सा चैप्टर कितने का है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उसके बाद पढ़िए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।